47 शक्तियों का वर्णन आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने जो परिशिष्ट रूप से किया है, उसमें उस क्रम में जो 47 शक्तियां बताई, 12 नंबर की शक्ति यानी क्रम में आया जो 12वां क्रमांक प्रकाशत्व शक्ति की चर्चा अपनी हो गई है। और आज अपन अपनी चर्चा प्रारंभ करते हैं 13वें क्रम में आई हुई असंकुचित विकासत्व शक्ति की। इसमें आचार्य भगवान कहते हैं, देखो, क्षेत्र कालान अवच्छिन्न चिद विलास आत्मिका असंकुचित विकासत्व शक्ति, यानी क्षेत्र और काल से अमर्यादित ऐसी चिद विलास स्वरूप यानी चैतन्य के विलास स्वरूप यानी जानने देखने स्वरूप। चैतन्य का विलास क्या है? जानना देखना। जो जिसका भाव है उस भाव विलास होता है, उस भाव उसका भाव की व्यक्तता अभिव्यक्तता होती है। तो चैतन्य माने ज्ञान दर्शन, और ज्ञान दर्शन के विलास माने चैतन्य का विलास माने ज्ञान दर्शन का विलास यानी जानना देखना। इसमें से पूरा अर्थ निकलेगा। देखो, ऐसी चिद विलास स्वरूप चैतन्य के विलास स्वरूप असंकुचित विकासत्व शक्ति। ठीक है, इसमें क्या बात कह दी अपन अभी पढ़ते हैं। वो ब्रैकेट में वो बॉक्स में जो है, यहाँ देखो किस शक्ति की चर्चा है? असंकुचित विकास शक्ति की। तो दो शक्ति है कि ये एक शक्ति है कि एक ही शक्ति है। एक ही शक्ति को असंकुचित कहा नास्ति से और विकासत्व कहा अस्ति से, यानी जिसमें संकोच रहता ही नहीं, संकोच होता ही नहीं, ऐसे विकास को प्राप्त होती है, ऐसे विकास भाव की तरफ चलने वाली वह शक्ति आत्मा में है। तो कौन सी शक्ति का कैसी है ये? कि चिद विलास रूप। चिद विलास रूप माने जानने देखने में संकोच रह जाए, अल्पता रह जाए, ऐसा स्वभाव नहीं जीव का। जीव का वस्तु का स्वभाव तो जानने देखने के विकास को प्राप्त करे। कितना विकास? वो आगे कहा, क्षेत्र और काल से अमर्यादित। ये जो चिद विलास स्वरूप परिणति आत्मा की उसकी शक्ति है ना, तब तो उसको चिद विलास कहा। वह चैतन्य के विलास की असंकोच रूप विकासत्व की शक्ति है। और कैसा विकासत्व है वो? कि क्षेत्र और काल से अमर्यादित। उसमें क्षेत्र काल की मर्यादा नहीं लगती है, ऐसा वह विकासत्व शक्ति का भाव है। असंकुचित तो उसी का नास्ति भाव है। असंकुचित विकास शक्ति किस प्रकार की है? कि चैतन्य के विलास रूप। चैतन्य का विलास कितने विकास को प्राप्त होएगा? कि क्षेत्र और काल की जिसमें मर्यादा ही नहीं है, यानी कोई प्रकार से क्षेत्र और काल उसके जानने में रह जाएं, ऐसा वह आत्मा नहीं, यानी उसमें ऐसी शक्ति नहीं। अब देखो, इसका वर्णन गुरुदेव श्री का अपन पढ़ेंगे। तो पहले तो गुरुदेव श्री इसमें व्याख्या करेंगे कि इसकी असंकुचित विकासत्व भाव की प्राप्ति के लिए और विकास की पूर्णता के लिए किसी अन्य की जरूरत नहीं है। ऐसी इसमें असंकुचित यानी संकोच में रहे और विकास की प्राप्ति न हो, ऐसा नहीं। तो ये बात कहेंगे। उसके बाद इसका क्या क्षेत्र और काल से हमारे यादा है वो चर्चा करेंगे। अभी अपन देखो, इसमें ब्रैकेट में कहा, हे जीव, तेरी शक्ति ऐसी है कि संकोच के बिना विकास होए। संकोच होए नहीं, विकास होए, ऐसा। जिस भाव से तेरी पर्याय में संकोच होए तथा विकास रुके, वह भाव तेरा स्वरूप नहीं। क्यों? कि यही वस्तु को वर्तमान अवस्था से देखा जाए तो पर्याय में संकुच दिखाई देता है, विकास कम दिखाई देता है अथवा संकुचन दिखाई देता है। कहाँ? वही आत्मा को पर्याय की अवस्था वर्तमान अवस्था से देखने पर। तो वो जो वर्तमान अवस्था में संकोच का जो भाव जानने में आ रहा है, जो संकोच का भाव पर्याय में बरत रहा है, वो तेरा स्वभाव नहीं, ये कहना चाहते। जिस भाव से तेरी पर्याय में संकोच होए
और विकास रुके, वह भाव तेरा स्वरूप नहीं है। तो हे जीव, ऐसा जानकर किसका अवलंबन छोड़ कि वह संकोच की जो वर्तमान अवस्था है ना, या वर्तमान अवस्था में जो संकोच का भाव है, तो वर्तमान अवस्था का अवलंबन छोड़ो और अनंत स्वभाव शक्ति को धारण करने वाले धर्मी ध्रुव ज्ञायक स्वरूप का अवलंबन करो। ये मार्ग आ गया। मार्ग कैसे आता है कि वो जो मार्ग जा रहा है वो तो आगे गड्ढा खाई है और ये मार्ग सीधा आपको गंतव्य तक ले जाएगा। हे जीव, ऐसा जानकर अब क्या करो कि उस पे ना जाओ पर इस पे जाओ। यही होता है ना, कभी अपन रास्ता भटक जाओ, देश परदेश जाओ, तो वहां किसी ने कहा ये रास्ता तो भाई साहब आगे बंद है और वो खतरनाक है, आप इस रास्ते से जाओ। तो आपने जाना ना, क्या जाना कि ये रास्ता गलत है और ये रास्ता सही है। तो जो रास्ता सही है उस पे आप बढ़ जाओगे, फिर किसका इंतजार करना है। ये कहते हैं यहाँ गुरुदेव श्री। देखो, जिस भाव से तेरी पर्याय में संकोच होए विकास रुके, वह भाव तेरा स्वरूप नहीं, ऐसा जानकर उसका अवलंबन छोड़ो और अनंत स्वभाव शक्ति को धारण करने वाले ध्रुव ज्ञायक स्वरूप का अवलंबन करो। उसके अवलंबन से तेरी परिणति का ऐसा विकास होगा कि जिसमें संकोच न रहेगा। तो कैसा हो जाएगा कि क्षेत्र और काल से अमर्यादित, ऊपर आया अवच्छिन्न, क्षेत्र कालान अवच्छिन्न, उसकी मर्यादा में नहीं, अपितु ऐसा विकास हो जाएगा कि कोई संकोच न रहेगा, विकार या अपूर्णता नहीं रहेगी। कैसे हो जाएगा कि वह अनंत स्वभाव शक्ति को धरने वाले धर्मी के ध्रुव ज्ञायक भाव का अवलंबन करो। अभी देखो, अब यहाँ जो चर्चा आएगी 2-3 पैराग्राफ में, वो आएगी कि ये अमर्यादित शक्ति प्रकट होने के लिए तुझे किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होती। ऐसी निरालंबन स्वरूप वस्तु के आलंबन की बात आएगी। देखो, ज्ञान स्वभावी आत्मा में विद्यमान शक्तियों का वर्णन चल रहा है। क्या शब्द बोला? विद्यमान शक्तियों का। ये प्रत्येक जीव में अनंत जीव हैं, कोई अवस्था पर्याय में वर्तते हों, प्रत्येक जीव की आत्मा वस्तु ध्रुव पदार्थ में यह शक्तियां निरंतरकाल विद्यमान है ना। उनमें 13वीं असंकुचित विकासत्व शक्ति का विवेचन चलता है। आत्मा के असंख्य प्रदेशी क्षेत्र में चैतन्य स्वभाव की अमर्यादित शक्ति है, ये यहाँ कहना चाहते हैं। जिसमें संकोच तो है नहीं और विकासत्व के भाव से भरेली, विकासत्व के भाव से भरी हुई जो चैतन्य विलास शक्ति है, वह कैसी है कि उसको क्षेत्र और काल की मर्यादा नहीं है। तो ये तो हुई अमर्यादित शक्ति। पर अब थोड़ा समझाते हैं कि ये जो आत्मा असंख्य प्रदेशी है ना, क्षेत्र अनंत प्रदेशी है, क्षेत्र अनंत प्रदेशी है और आत्मा असंख्य प्रदेशी है। पर असंख्य प्रदेश में प्रभुता की शक्ति भरी है कि ऐसी शक्ति भरी है कि असंकुचित विकासत्व चिद विलास की शक्ति भरी है। किसमें? असंख्य प्रदेशी आत्मा में। अभी वर्तमान संकोच अंकोच भी न देखना। हाँ, असंख्य प्रदेशी है ना आत्मा। आत्मा अनंत प्रदेशी नहीं है और क्षेत्र अनंत प्रदेशी है, तो भी अनंत प्रदेशी क्षेत्र के लिए को जानने में इसको मर्यादा लागू पड़े, ऐसा नहीं है। तो असंख्य प्रदेश में प्रभुता की शक्ति भरी है। सिद्ध की शक्ति इतने ही क्षेत्र में है। 3 काल 3 लोक का ज्ञाता इतने स्वयं क्षेत्र में ही विद्यमान है। अब कोई को ऐसा प्रश्न उठ जाए कि इतने अल्प क्षेत्र में ऐसा अपार स्वभाव, अपार क्यों कहा? अमर्यादित है। शक्ति की सामर्थ्य का भाव अमर्यादित है।
तो ऐसा अपार स्वभाव कैसे हो सकता? क्योंकि ये स्वभाव विद्यमान है, ये वाली बात चल रही है ना। सब में छोटी छोटी अवगाहना देखो तो निगोद का जीव है ना, अंगुल के असंख्य भाग में असंख्यात शरीर और एक एक शरीर के आश्रित अनंत जीव, बस समझना है कितना सूक्ष्म है। वो है असंख्यात प्रदेशी, वो वर्तमान पर्याय उसकी अपन देख करके बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी ये शक्ति विद्यमान है, प्रकट नहीं, विद्यमान है। तो इतने अल्प क्षेत्र में ऐसा अपार स्वभाव कैसे हो सकता है? इस प्रकार भाई तू अल्प क्षेत्र न देख, क्योंकि तुझे वहां इस स्वभाव के प्रति आशंका होगी। देखो क्या कहते हैं, इस प्रकार अल्प क्षेत्र के सन्मुख देखकर जो अपार स्वभाव में शंका करता है, वह जीव पर्याय मूल मिथ्या दृष्टि, पर्याय मूल मिथ्या दृष्टि, पर्याय मूल कहो कि मिथ्या दृष्टि कहो, पर्यायवाची शब्द है ये, एक अर्थ है दोनों का। और क्या पर्याय मूलता है कि वर्तमान पर्याय की अवस्था विस्तार, उसकी विकास, विस्तार भी समझो, विकास, वर्तमान पर्याय का विस्तार और विकास, इसको देख करके तुमको ऐसा जो भरोसा नहीं आता अथवा शंका उत्पन्न होती है कि ये जो अपार स्वभाव कैसे हो सकता है, तो तुमने क्या देखा है? स्वभाव की सन्मुखता नहीं करी है और तुमने क्या कर लिया कि वर्तमान अवस्था पर लक्ष्य करके तुमने उसमें दृष्टि डाली है, यानी यही मैं हूं। तो यह पर्याय मूल मिथ्या दृष्टि है। देखो और खुलासा, आत्मा के प्रदेश भले असंख्य प्रदेशी ही हों, परंतु इतने क्षेत्र में ही उसमें अनंत ज्ञान दर्शन आनंद उत्पन्न करने की शक्ति भरी हुई है। इस प्रकार आत्म स्वभाव की अमर्यादित प्रभुता का विश्वास करने से पर्याय विकसित होती है। विकास तो होगा पर्याय में, लेकिन वह विकासत्व शक्ति स्वभाव में मौजूद है। वो यदि विकासत्व शक्ति स्वभाव में मौजूद न हो तो पर्याय में विकास कहां से आएगा? तो पर्याय में विकास होगा, कैसे होगा कि उस विकासत्व, अमर्यादित विकासत्व की शक्ति को तू स्वीकार कर तो तेरी पर्याय में विकास हो जाएगा। छोटे बड़े के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। किसी का आकार 500 हाथ का हो वो महामूढ़ भी होता है, और तथा किसी का आकार 7 हाथ का हो वह केवल ज्ञान प्राप्त करता है। इसलिए क्षेत्र से स्वभाव का माप नहीं निकलता। देखो आकाश लोक व्यापी अनंतानंत प्रदेशी है और परमाणु एक प्रदेशी ही है। तथापि जिस प्रकार अनंत प्रदेशी आकाश अपने स्वभाव से त्रिकाल स्थित रहता है, उसी प्रकार एक प्रदेशी परमाणु अथवा एक प्रदेशी कालाणु भी अपने स्वभाव से त्रिकाल स्थायी है। अपनी अपनी सत्ता से परमाणु भी परिपूर्ण, आकाश भी परिपूर्ण। आकाश में जितने अनंत गुण हैं उतने ही गुण एक परमाणु में भी हैं। आकाश का क्षेत्र बड़ा और परमाणु का क्षेत्र छोटा है, तथापि उन दोनों में अपने अपने समान ही गुण हैं। आकाश का क्षेत्र बड़ा है इसलिए उसमें अधिक गुण हैं, और परमाणु का क्षेत्र छोटा है इसलिए उसमें कम गुण हैं। कहाँ गया? हाँ, ऐसा नहीं है। इस प्रकार क्षेत्र से स्वभाव की शक्ति का माप नहीं निकलता। चर्चा काय की चलती है? असंकुचित विकासत्व शक्ति की। असंकुचित विकासत्व शक्ति स्वभाव स्वरूप सब जीवों में विद्यमान है। जो इसका विश्वास नहीं है तो तरह तरह की आशंकाएं उठती हैं। तो कोई कहे कि इतना सा परमाणु या इतनी सूक्ष्म जीव की अवगाहना, इसमें इतना अपार बेहद अमर्यादित स्वभाव कैसे हो सकता? तो कहते हैं इस प्रकार शक्ति का स्वभाव का माप नहीं निकलता। जीव असंग प्रदेशी द्रव्य है, तथापि उसके स्वभाव में अनंत काल और अनंत क्षेत्र के पदार्थों को जानने की शक्ति भरी है। ये बात आई। क्या बात है? क्षेत्र काल अवच्छिन्न आत्मिका, और क्या था? आत्मिका असंकुचित विकासत्व शक्ति, ये था ना।
तो क्षेत्र काल से अमर्यादित है, वो गुरुदेव ने यहां बोला। देखो, अनंत काल और अनंत क्षेत्र के पदार्थों को जानने की शक्ति बड़ी। काल कितना अनंत है, अपन जरा विचार करते हैं कि जितना अनादि से अब तक काल निकल गया, इससे अनंत गुना भविष्य का काल है। त्रिकाल हो गया पूरा, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य, इसका नाम त्रिकाल। जितना भूतकाल बीत चुका और जो वर्तमान है वो तो है, और अब इसके बाद जितना भविष्य है वो अब भूतकाल से अनंत गुना है। ऐसे अनंत काल का और अनंत क्षेत्र, क्षेत्र कितना अनंत के अलोकाकाश का अंतिम प्रदेश कौन सा है, इसका कोई ओर छोर है नहीं। ऐसा सर्वव्यापी आकाश अनंत क्षेत्र स्वरूप, उसके उन सब के पदार्थों को जानने की शक्ति भरी। तो अलोकाकाश में अन्य पदार्थ तो नहीं है, पर अलोकाकाश तो है कि नहीं। हाँ, तो अलोकाकाश को भी वह केवल ज्ञान रूप परिणित इस जीव का असंकुचित विकासत्व चिद विलास रूप स्वभाव जानता है। स्वभाव जो उस स्वभाव का विश्वास करे, पहले क्या करे, पहले निर्णय करे, तो उसके पहले क्या करे कि ऐसे स्वभाव की महिमा करे, और जो अभी रागादि की, निमित्त की और पर्यायों की महिमा है वो छोड़े। त्रिकालिक अपने चैतन्य स्वभाव स्थायी विद्यमान स्वरूप है, उसकी महिमा करे, निर्णय करके रुचि रखने से उसमें जो उपयोग, उसमें विश्वास करके जो परिणमित होता है, तो वहां फिर ऐसी अंतरंग में असंकुचित विकासत्व शक्ति परिणमित होती है कि वहां पर पूर्ण विकास की प्राप्ति होती है। स्वभाव सन्मुख देखने से ही स्वभाव का विश्वास होता है, इसके अतिरिक्त बाह्य में उसका अन्य कोई उपाय नहीं है। आत्म द्रव्य के एक समय के परिणमन में अनंत अमर्यादित शक्ति प्रकट होने की शक्ति है, तो वह शक्ति पर के या पर्याय के आश्रय से नहीं विकसित होती, नहीं प्रकट होती, परंतु वह द्रव्य के ही आश्रय से प्रकट होती है। ऐसा अमर्यादित चिद्विलास है। चिद्विलास लिया ना, ये असंकुचित विकासत्व का, किसका, चिद्विलास का, चैतन्य के विलास का। निमित्त तो पर है, इसमें हेतु देते हैं। क्या कहते हैं कि वह शक्ति कैसे विकसित होती है, कैसे प्रकट होती है, कि ऐसे शक्ति स्वरूप आत्मा को अपनी पर्याय, अपने उपयोग में सन्मुखता करके उसकी प्रतीति, विश्वास और अनुभव करने से उस शक्ति का विकास होता है। ये बात कही। नास्ति में क्या कही कि पर के आश्रय से वह शक्ति विकास को प्राप्त नहीं होती, और रागादि के आश्रय से, पर्याय के आश्रय से भी वह शक्ति विकास को प्राप्त नहीं होती। ऐसा क्यों कह रहे हो साहब? आपने ऐसा नियम क्यों बनाया कि पर के और पर्याय के आश्रय से नहीं होती और अनंत स्वभाव संपन्न वस्तु के आश्रय से होती है? ऐसा क्यों कहते हो? कि सुनो, निमित्त कौन है? पर है। और पर्याय कौन है? कि अपूर्ण। ये लॉजिक है इसका। जो तुम हो नहीं, उसका आश्रय करने से तुम्हारी सामर्थ्य कैसे प्रगटेगी? पहला लॉजिक। और जो पर्याय तुम्हारी है वो खुद अभी अपूर्णता को प्राप्त है, तो उसका आश्रय करने से कैसे पूर्णता प्रगटेगी? तो फिर आश्रय करने बचा कौन? कि वह पूर्ण स्वभाव संपन्न परिपूर्ण तत्व जो त्रिकाल विद्यमान है। पर्याय एक समय अपने अपूर्ण भाव के साथ प्रकट है, अगले समय वह होती है, नई पर्याय उत्पन्न होती है, वह भी अपूर्ण है। एक तो एक समय वर्ती है, वो तो है ही, पर अपूर्ण है। उस अपूर्णता का आश्रय लेकर पूर्णता कैसे प्रकट होगी? ये अपूर्णता का विश्वास कैसे होगा? तो कहा कि ये जो अमर्यादित चिद्विलास है, ये द्रव्य के आश्रय से ही प्रकट होता है। निमित्त पर है, पर्याय अपूर्ण है। उस पर जोर देने से क्या होएगा कि मर्यादित के लक्ष्य से मर्यादित पना ही रहता है, परंतु विकास नहीं होता। त्रिकाली स्वभाव पर जोर देने से पर्याय में भी
अमर्यादित शक्ति का विकास होता है। नीचे पैराग्राफ है, इसमें उदाहरण दिया, जो लोग उदार होते हैं वे कहते हैं तुम्हें जितना चाहिए ले जाओ। ऐसे यह अनंत शक्ति का पिंड प्रभु आत्मा ये इतना उदार है कि तू एक बार इसकी विनय बहुमान आदर तो कर, फिर वो कहता जितना चाहिए उतना ले जाओ। अपन नीचे पढ़ते हैं ये पैराग्राफ की बात कि अहो चैतन्य का विलास, चैतन्य का आनंद और चैतन्य का मोक्ष मार्ग और चैतन्य का मोक्ष। कितनी बातें आई? 4 बातें आई। चैतन्य का विलास क्या कहा? जानना देखना, है ना, जानना देखना, उपयोग। और चैतन्य का आनंद मानो उपयोग स्वरूप आत्मा की परिणति में उठने वाला आनंद। ये क्या है कि इसको कहा चैतन्य का मोक्ष मार्ग। और फिर क्या होता है कि चैतन्य का मोक्ष। ये सब पर्यायों का भाव है ना। तो वो यह सब मेरे चैतन्य द्रव्य के ही आश्रय से है। अभी भी जितना जानना हो अपूर्ण सही, वो किसके आश्रय से? चैतन्य के आश्रय से। आनंद अभी नहीं है, जब प्रगटेगा तो किसके आश्रय से? चैतन्य के आश्रय से। मोक्ष मार्ग का परिणमन होगा किसके आश्रय से? चैतन्य के आश्रय से। और पूर्णता रूपी जो मोक्ष अवस्था प्रकट होगी किसके आश्रय से? कि चैतन्य के आश्रय से। ऐसी अंतर श्रद्धा ज्ञान करने से पर्याय का विकास प्रकट होता है, विकार यानी दोष दूर होता है, शुद्धता बढ़ती है और अमर्यादित ज्ञान आनंद का विलास विकसित होता है। जो जीव ऐसा नहीं जानता, लो अब बिल्कुल ये बात कह करके वो छलनी लगा दी। छलनी होती ना, छलनी में छान देते हैं, ऐसे छान दिया। क्या छान दिया? कि भैया सर्वज्ञ देव ने जो कहा और बताया है वस्तु का स्वरूप, उसके अनुसार उन्होंने जो देखा जाना कहा कि चैतन्य का विलास, चैतन्य का आनंद, चैतन्य का मोक्ष मार्ग और चैतन्य का मोक्ष, यह सब ही अपने स्वरूप के आश्रय, चैतन्य द्रव्य के आश्रय से ही होता है, अन्य से नहीं होता है। ऐसी अंतरंग में श्रद्धा ज्ञान से पर्याय का विकास प्रकट होगा और विकार नाम दोषों को दोष दूर होंगे, शुद्धता बढ़ेगी और अमर्यादित ज्ञान आनंद का विलास विकसित होता है। यह बात जो सर्वज्ञ परमात्मा ने फरमाई, आचार्य भगवंतों ने, ज्ञानियों ने समझाई, वह बात को नहीं समझता, नहीं मानता और अपने राग की वृत्ति में कल्याणकारी मानकर, हितकारी मानकर ही प्रवर्तता है, वह जीव देव गुरु शास्त्र को नहीं जानता। लिखा है, छान दिया ना, सब जीवों को छान दिया, अलग कर दिया। तुम अपने स्वरूप की प्राप्ति, स्वरूप के परिपूर्ण भाव की प्राप्ति यानी मोक्ष की प्राप्ति यदि राग और राग की मदद से मानते हो तो तुम देवगुरु शास्त्र को नहीं मानते हो, ये कह रहे हैं। बोलो, बात कड़क है कि नहीं? अनादि से ये जीव ने राग में और निमित्त पर में ही उपादेयता की है। क्यों? कि इसको यह समझ है कि यहां से लाभ आएगा। तो वे कह रहे हैं तेरी ये समझ खोटी है। ये समझ यदि तेरी है तो तेरे को तुम देव गुरु शास्त्र को जानते ही नहीं, आत्मा को नहीं जानते तुम और जैन शासन को भी नहीं जानते। देव गुरु शास्त्र का विराधक हुआ, जैन शासन का विराधक हुआ और आत्मा का विराधक हुआ। कौन? कि जो ये मानता हो कि निमित्त से या पर के आश्रय से और रागादि भाव, शुभ भाव के आश्रय से मेरा मोक्ष मार्ग प्रगटेगा और चलेगा। और खुलासा है, देखो, पर्याय बुद्धि से लाभ होता है यह तो बात ही नहीं है, परंतु पर्याय बुद्धि छोड़ दूं ऐसी बात भी यहां नहीं ली है। लो, क्या कहते हैं? पर्याय बुद्धि से लाभ होता है यह तो बात ही नहीं है, लेकिन पर्याय बुद्धि छोड़ूं ऐसी बात भी यहां नहीं ली है। तो फिर भैया कैसी बात ली है? कि त्रिकाली शक्ति के पिंड रूप अभेद चैतन्य द्रव्य को ही दृष्टि में लेने की बात है।
देखो बात तो ये है, पर वह क्यों कही कि पर्याय बुद्धि छोड़ो? अभी कही थी थोड़ी देर पहले कि तुम पड़े हुए हो वहां, इसलिए कही। उसको छोड़ने से कार्य होगा ये नहीं कहना है, लेकिन वह छोड़कर इधर आओगे तो कार्य होगा, कहना ये है। अभी पंडित जी ले रहे थे ना चेतन भाई जी, कि पारनामिक भाव जो कहा वो चार भावों से रहित है इसलिए पारनामिक है, ऐसा नहीं है। यानी वो चार भावों से निरपेक्ष है ऐसा कह करके भी तुम चार भावों की सापेक्षता खड़ी कर रहे हो। ये चार भावों से निरपेक्ष कहा तो साफ पूरी जिनवाणी में लिखा है, परम पारनामिक भाव चार भावों से निरपेक्ष, तो चार भावों से न्यारा, चार भावों से भिन्न, ये पर्याय भाव, ये द्रव्य भाव। वो बात बराबर है, समझते समझते आओ क्रम क्रम से। लेकिन उसमें फिर खड़ी क्या रखी बात पारनामिक भाव में, कि जो सर्वनिरपेक्ष भाव है वो पारनामिक है। अरे उनकी अपेक्षा नहीं है, ये भी तो अपेक्षा है। वो विषय भी बहुत अच्छा आ गया है इस 10 लक्षण के निमित्त से। 320 गाथा का महत्वपूर्ण विषय है, और पंडित जी चेतन भाई जी हैं, उनकी उसमें एक तरह से विशेषज्ञता है। अपने यहाँ जब आए थे सन 2013 में, तब ध्येय पूर्वक गे नामक पुस्तक जो है उससे उन्होंने, उसमें 11.5 प्रवचन है गुरुदेव के 320 गाथा के, उससे चर्चा करी थी। देखो अभी अपनी यहाँ भी वही शैली है बात की कि पर्याय बुद्धि से लाभ होता है, ये बात नहीं है, ये बात तो है ही नहीं। लेकिन पर्याय बुद्धि छोड़ दूं ऐसी बात भी यहाँ नहीं ली है। जरा अस्ति की मस्ती में तो आओ। अब तक हमारा जितना विचार चलता है वो उसमें अधिकांश विचार तो नास्ति के ऊपर चलता है। मैं देह नहीं हूँ, मैं ये नहीं, मैं ये नहीं, तो कह रहे हैं जरा उसकी बात को समझ लो, और समझ करके जरा इधर बात को ये वाली प्रकार से समझो कि त्रिकाली शक्ति के पिंड रूप अभेद चैतन्य द्रव्य को ही दृष्टि में लेने की बात की है। अर्थात उस द्रव्य पर दृष्टि करने से पर्याय दृष्टि ही नहीं रहती, ये बात कहना है। अनादिकाल से पर्याय बुद्धि के कारण ही जीव को यह संसार बना हुआ है। संसार कोई सामग्री का नाम तो है नहीं, चार गतियों का नाम भी संसार नहीं है। स्त्री पुत्र कुटुंब जंगल का नाम भी संसार नहीं, जंगल बस्ती घर मकान। संसार है तेरी स्वरूप की विपरीत मान्यता, वह संसार है, और स्वरूप की सम्यक मानता वो मोक्ष है। देखो अनादिकाल से पर्याय बुद्धि के कारण ही जीव को यह संसार बना है। अंतर में परिपूर्ण शक्ति के पिंड रूप द्रव्य क्या लिखा है? सदैव है, सदैव है। अभी है कि नहीं है? तो अभी तेरा वर्तमान उपयोग भी है और उपयोग स्वरूप त्रिकाली भाव भी है, तो करना क्या? उपयोग को त्रिकाली भाव की सन्मुख करना, बस इतना सा काम है। अंतर में, अंतरंग में परिपूर्ण शक्ति के पिंड रूप द्रव्य सदैव है, परंतु पर्याय बुद्धि छोड़कर कभी उस द्रव्य की ओर नहीं देखा है। 17वीं 18वीं गाथा में चर्चा आई ना, आवाल गोपाल सबको यह अनुभूति स्वरूपात भगवान आत्मा अनुभूति में आ ही रहा है। तो प्रश्न किया कि फिर वह दिखाई क्यों नहीं देता? कि तू देखता ही नहीं है इसलिए दिखाई नहीं देता। नीचे आ रही है वो वाली बात कि अहो त्रिकाल स्वभाव के अंतर अवलोकन के आलस्य से ही तेरी मुक्ति रुकी है, अर्थात संसार चल गया है। अब एक बात ये कहना कि पर्याय बुद्धि के कारण तेरा ये संसार चल रहा है, एक बात ये कहना। फिर एक बात ये कहना कि तूने अपने त्रैकाली हाजरा हुजूर विद्यमान सदैव रहने वाले अपने अंतरंग स्वभाव स्वरूप चैतन्य अभेद पिंड को देखा नहीं है, इसलिए तेरी मुक्ति नहीं है, अर्थात संसार चल रहा है। जैसे भगवान सामने ही विराजमान हो, उदाहरण देते हैं।
भगवान तो सामने विराजमान हो, पर आंखें खोलने का आलस्य करेगा तो भगवान कैसे दिखाई देंगे। उसी प्रकार आत्मा स्वयं चैतन्य भगवान है, वह अपने पास ही है, परंतु अंतर नेत्र मान उपयोग की अंतरोन्मुखता, अंतर नेत्रों के आलस्य से उसे नहीं देखता और संसार में भटकता है। लोग कहते हैं ना, मारा नयननी आलसे रे निरख्या ना हरि ने जरी, गुजराती है। मैंने अपनी नजर की आलस से ही इस हरि को निरखा ही नहीं कभी मैंने निरख्या ना हरि ने जरी। हरि अर्थात अन्य कोई नहीं परंतु अपना आत्मा। नयननी आलसे अर्थात ज्ञान चक्षु के प्रमाद के कारण स्वयं अपने को नहीं देखा। जो पापों के ओघ को हरे वह हरि। ओघ माने ऐसा छाया हुआ, जैसे बादल छाता है ना, ऐसे पाप छाया हुआ। पाप में क्या ले लेना, पुण्य और पाप दोनों, शुभ अशुभ भाव। जो पापों के ओघ को हरे वह हरि। किस प्रकार हरेगा, क्योंकि हरि जो अपना शुद्ध चैतन्य परमेश्वर, उसे दृष्टि में लेते ही मिथ्यात्व आदि पाप समूहों का नाश हो जाता है। मिथ्यात्व आदि का नाश करना ये कथन भी व्यवहार का है। वास्तव में तो यहाँ तो एकदम अस्थि की मस्ती क्या है, बल्कि जो अपनी वस्तु है उसकी हकार की बात है। नकार तो उसमें स्वयं गर्वित हो जाता है। देखो, वास्तव में तो शुद्ध चैतन्य की दृष्टि में उन मिथ्यात्वादी की उत्पत्ति ही नहीं होती। देखो यह प्रभु के दर्शनों की रीति, अपना चैतन्य प्रभु के अवलोकन की, उसके निहारने की यह रीति है। यहाँ आचार्य देव आत्मा को पामर कहकर उपदेश नहीं करते। ये शैली है आचार्य परमात्मा की। अभी अपन कह रहे थे ना कि गुरुदेव यहाँ आए तो मलाड में चर्चा चली कि महाराज आप यहाँ कैसे आ गए भरत क्षेत्र में, तो कहा वो सिमंदर भगवान ने भेजा है। आई थी चर्चा, तो वो आए, उनने भेजा कि नहीं भेजा ये तो कहने की बात है, लेकिन गुरुदेव श्री ने आकर के जो कुंद कुंद आचार्य भगवान के 5 परमागम, उनके खुलासा स्पष्टीकरण इतना इतना कर दिया कि जैसे हथेली पे आंवला रखा। ये आती है ना, ये शास्त्र का ही उदाहरण है, हथेली पे आंवला। तो ऐसा कर दिया है। और ऐसे करने में शैली क्या रखी, जरा ये देखना अपन को। ये पूरा जो स्वरूप का जैन शासन का, उसमें 6 द्रव्यों 7 तत्वों 9 पदार्थ का जितना विश्लेषण खुलासा गुरुदेव ने किया, उसमें शैली क्या रखी। शैली ये न रखी कि तू पामर है, तेरी पर्याय में पामरता है, तू इस पामरता का शिकार है, ऐसी नहीं। वहां पामरता को गौण रखकर बताया जरूर वर्तमान अवस्था, लेकिन उसको गौण रखकर शैली पूरी क्या है गुरुदेव के व्याख्यान की स्पष्टता की, कि शैली ये है कि आत्मा की प्रभुता बतलाते जाते हैं और वहां पर थोड़ा ख्याल तेरी वर्तमान अवस्था में दोष का विकार का भी कराते जाते हैं, लेकिन दोषों और विकारों को ही बताते रहें, ये शैली ही नहीं रखी उन्होंने। देखो यहां भी गुरुदेव फरमाते हैं कि आचार्य देव आत्मा को पामर कहकर उपदेश नहीं करते, अपितु आत्मा की प्रभुता बतलाते हैं। साक्षात चैतन्य प्रभु की प्रकटता बतलाई जा रही है। अरे साहब ये क्या कहते हो आप, साक्षात है कि हाँ साक्षात है यह चैतन्य प्रभु, अच्छा प्रकट भी है कि हाँ प्रकट है। हाँ, तेरी वर्तमान पर्याय में उसका लक्ष्य नहीं है, इसलिए वर्तमान पर्याय में अप्रकट है, लेकिन स्वभाव तो त्रिकाल प्रकट स्वरूप। यदि प्रकट ना हो तो जानने में आए कैसे। तू अपने ज्ञान नेत्र खोलकर देखे, इतनी ही देर है। अभी जो तेरे नेत्रों की जो खिलावट है, खुलना है, वो बाहर की ओर है। एक बार अपने अंतरंग स्वरूप की ओर देखे, इतनी ही देर है।
संकोच और विकार हुआ है। अब ज्ञान कराते हैं, संकोच और विकार हुआ है कहाँ? पर्याय में। वह पर्याय कैसी है कि वह क्षणिक पर्याय की योग्यता है, परंतु तेरी त्रिकाली शक्ति वैसी नहीं है। ये इस पूरी शक्ति का महत्वपूर्ण बिंदु है जो अपनी चर्चा चल रही और कल भी चलेगी। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि संकोच और विकार है कहाँ? क्षणिक पर्याय में। तो क्षणिक पर्याय में है, क्यों है? कि उसकी क्षणिक पर्याय की योग्यता से है, पर से नहीं है, स्वभाव से नहीं है। क्योंकि स्वभाव में ऐसा कोई भाव नहीं है कि वह संकुचित रह जाए या विकार को प्राप्त करे, लेकिन पर्याय में है, वह पर से नहीं, वह स्वभाव से नहीं, उस समय की अपनी योग्यता का वह भाव उपजा है। लेकिन यह विश्वास करो मेरे भाई, ऐसा कहते हैं कि तेरी त्रिकाली शक्ति वैसी नहीं है। संकुचित रहना और विकार रूप होना, दोष रूप परिणमित होना, ये तेरी शक्ति ही नहीं है। इसलिए उस विकार और संकुचित पर्याय की ही ओर देखने से ही लगा ना। उस विकार और संकुचित पर्याय की ही ओर देखने से आत्मा की प्रतीति नहीं होती। त्रिकाली आत्म स्वभाव की ओर देखने से आत्मा की प्रतीति होती है और उसमें से अमर्यादित असंकुचित विकास प्रकट होता है। लो, उपाय आ गया कि नहीं आ गया? सीधा और सच्चा उपाय आ गया। उपाय का इतनी स्पष्ट खुलासा आ गई कि अब तो निर्णय तो करो। क्या निर्णय करें? मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, आनंद स्वभावी हूँ, त्रिकाल एक रूप रहने वाला परम पारनामिक भाव स्वरूप ध्रुव अभेद पिंड हूँ। मैं सुनते तो आ रहे हैं इतने दिनों से, सुबह टीवी में भी यही बात चलती है गुरुदेव श्री के मुख से, फिर अपन सीडी सुनते हैं उसमें भी ये बात चलती है, अभी चेतन भाई ने जितना व्याख्यान जो चला उसमें भी यही बात है। तो हो तो गया निर्णय कि इसको निर्णय ना कहा। क्यों ना कहा? कि तूने अभी भी यह सुख स्वरूप है ऐसा जाना बुद्धि में, लेकिन अभी भी सुख माना है राग में, अथवा सुख की प्राप्ति का कारण माना है राग को। तो तेरे निर्णय का हुआ। तो निर्णय यहाँ कराते हैं कि ये जो वर्तमान में परिणमित होता विकार है और जो पर्याय में संकोच रूप अल्पता अपूर्णता है, और जो निमित्त की तो बात ही नहीं करी यहाँ, जो विकार और असंकोच का वो विकार और संकुचित भाव है अल्पता का, उसकी ओर देखते रहने से क्या होगा कि तुझे आत्मा की प्रतीति नहीं होगी। तो महाराज कैसे होगी? कि इस त्रिकाली आत्म स्वभाव को जो प्रत्येक क्षण अपने त्रैकालिक परिपूर्ण स्वरूप से विराजमान है, उस विराजमान तत्व की ओर देखने से प्रतीति होगी। तो ये निर्णय क्यों नहीं करते? मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा नहीं हूं, राग आदि मैं नहीं हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं। चलो ये बात पर भी आए तो राग आदि में लाम मानकर कहो कि मैं राग आदि नहीं हूं, ये तो क्या हुआ? तेरी मायाचारी है, निर्णय की तेरी कोई स्पष्टता है नहीं। और फिर कहे कि इतने दिन हो गए अभी तक अनुभव क्यों नहीं होता? तो अनुभव के लिए तो एक समय चाहिए, लेकिन तूने उस तरफ का प्रयास भी कहां किया? कोई कहे कि असंकुचित विकासत्व स्वभाव होने पर भी अभी तक उसकी पर्याय में संकोच क्यों रहा? कोई ऐसा प्रश्न हो सकता है? आप इतनी जोर शोर से, इतनी ताकत से आप बात कह रहे हो कि यह स्वभाव तो असंकुचित विकासत्व स्वरूप है और ये स्वभाव की ओर देखने से ही आत्मा की प्रतीति होती है, और तेरी पर्याय में संकोच विकार है। ये चर्चा आई कि नहीं आई? तो कोई क्या प्रश्न हुआ कि जब आप इतनी जोरदारी से इसके त्रिकाल विद्यमानता की और प्रकटता की बात कह रहे हो, किसकी? अपने परिपूर्ण स्वभाव की, तो फिर ये वर्तमान पर्याय में संकोच अथवा विकार क्यों है? आप ये भी तो बता दो हमें। तो उसका कारण यह है कि, सुन लो, बहुत गजब की बातें हैं इसमें। उसका कारण यह है कि जीव को अनादिकाल से पर्याय बुद्धि है, इसलिए वह पर्याय बुद्धि के अंधकार में
अपने को क्षणिक पर्याय जितना ही मानता है, परंतु अपने स्वभाव सामर्थ्य को ध्यान में नहीं लेता, लक्ष्य में ही नहीं लेता। यदि स्वभाव को लक्ष्य में लेकर उसमें एकाग्र हुए तो पर्याय में से संकोच दूर होकर विकास हुए बिना न रहे। यहाँ तो द्रव्य पर्याय सहित की बात है। इस शक्तियों का जितना प्रकरण है वो द्रव्य पर्याय, द्रव्य स्वभाव की बात कहते हैं, उस गुण रूप स्वभाव की चर्चा करते हैं, और उस गुण की प्रकटता रूप जो वर्तमान परिणति है उस शक्ति के परिणमन रूप उसकी चर्चा करते हैं। तो ऐसा कौन है कि वो साधक जीव। साधक जीव ने अपनी स्वभाव शक्ति को प्रतीति में लिया है और पर्याय में उसे उन शक्तियों का निर्मल परिणमन उछलता है। जो जीव अपनी स्वभाव शक्ति को प्रतीति में नहीं लेता उसे उसका निर्मल परिणमन नहीं उछलता। ऐसे जीव की यहाँ बात नहीं है। ये अभी समय हो गया है। अगले पेज पर जिन पे पुस्तक हो तो ये जरूर पढ़ना 139 में, जिसकी चर्चा कल आएगी कि भगवान पना और भूल। ये 139 आगे है, थोड़ा मैं बस बोल देता हूँ, समय हो चुका है। भगवान पना और भूल, इन दोनों को जो जीव समझेगा उसकी भूल दूर होकर भगवान पने का विकास हुए बिना नहीं रहेगा। इस बिंदु पे अपनी चर्चा आगे स्वाध्याय में चलेगी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत